कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है। को सबसे पहला अटैक महिलाओं पे होगा और बीजेपी सरकार किसी को इंसाफ नहीं दे पा रही है। अच्छा, ये लोग ये करते हैं कि हर बिल के आगे विकसित भारत लगा देते हैं, बस नाम पे इनका काम है और कुछ काम नहीं है। आप किसी को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो, आप राजनीति के लायक नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय कर रहे हो। क्या ये नहीं दिख रहा कि उनके पाले हुए गुंडे उनकी देश की महिलाओं को किस तरीके से टारगेट करके मार रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर को ये नहीं दिख रहा है? क्या शिक्षा मंत्रालय को नहीं दिख रहा है? क्या विमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री को नहीं दिख रहा है ये बात? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पढ़िए, उन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई कि वो एक एक्सेप्टेंस दे कि मेरे वजह से मेरे कार्यकाल में इतने स्टूडेंट्स की हत्याएं हुई, सांस्थानिक हत्याएं हुई, इतने स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ा। कहीं नहीं मेंशन करते हो। लिखते क्या है उसी बोली में कि कुछ अराजक तत्वों के हाथों में देश का निजाम ना आ जाए, ऐसा कुछ। तो मैं इसलिए ना आप लोगों की केयर में, वो लोग केयर टेकर बनना चाहते हैं कि हमारे अब्बा बनना चाहते हैं, नहीं है वो हमारे अब्बा। तो नेहा बोरा को तो अब पूरा देश जान गया है, अब उनकी वीडियोस वायरल है, तमाम लोगों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भूलिए मत उनके खिलाफ भी वीडियो बनाई जा रही है। लड़ाई अब कमेंट बॉक्स तक तो सीमित नहीं है, अगला निशाना नेहा को बनाने की रणनीति चली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे अदिति? तो पूरा देश ये भी देख रहा है कि कौन लोग बात में विश्वास करते हैं कि हम बात करके अपनी आवाज, अपनी समझदारी लोगों तक पहुंचाएं, और कौन लोग वो हैं जो एक महिला मुखरता से जब बात रखती है अपनी, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो दानिश हो, अंजलि हो, उनको दिक्कत होती है और हिंसा पे वो उतर आते हैं। और उनका पूरा काम है ये, उनकी पूरी मशीनरी हिंसा पे चलती है। वो सिर्फ मार पीट पे ही विश्वास रखते हैं। और हम भी देखते हैं कि इस देश की जनता भी तो नेहा को देख रही है ना, और उनको भी देख रही है। तो आए देखें, वो हम भी देखते हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं और जनता जवाब देगी उनको। तो आपके लिए डर नहीं लग रहा? अगर डरते तो वहां, अगर नेहा डरती तो वहां उस तरीके से वो बैठी नहीं होती। अगर हम में से कोई भी डरता तो इस तरीके से बात, क्योंकि देखिए हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि बात सिर्फ अपने तक सीमित फिर नहीं रहती है। आज अगर मैं यहाँ बैठकर बात कर पा रही हूँ आपसे, आज अगर मैं स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझसे पहले कोई लड़ कर गया होगा ना, उन्होंने ये स्पेस मेरे लिए क्रिएट किया। तो फिर वो जिम्मेदारी, ये लड़ाई तो चलती रहती है। जो सिसिफस की कहानी है कि वो एक ग्रीक मिथोलॉजी है कि उसको एक कर्स मिला था कि वो एक पत्थर को ढकेलता ही रहता है, ऊपर ढकेलता ही रहता है। तो ये जो लोकतंत्र का जो पूरा संघर्ष है वो सिसिफियन ही है। मतलब आपको हर वक्त लड़ते रहना है, किसी समय एक ऐसा वक्त नहीं आएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर हम बोलेंगे कि बस अब तो दुनिया, क्योंकि हमेशा ये मतभेद, लेकिन ये सिर्फ मतभेद नहीं होता। आप किसी को बोल रहे हैं कि अगला निशाना वो है, उसको सबक सिखाएंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप उसी मनुस्मृति को पालन करते हैं जिसमें एक महिला का एक काम है कि वो घर पे बैठ के जो है अपने पति पिता पुत्र की सेवा करे, उनकी आज्ञा माने। आपको इतना दुख हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है कि आप हिंसा तक उतारू हो गए। लेकिन हमसे पहले भी एक्टिविस्ट रहे हैं जो लड़े हैं हमारे लिए ऐसे स्पेस बनाए उन्होंने जहां हम बोल सकते हैं। तो हम पे जिम्मेदारी है, और हमारे एक्टिविस्ट, आइसा के एक्टिविस्ट ये समझदारी रखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बाद जो आने वाले लोग हैं हमसे वो सवाल ना पूछें कि तुम क्या कर रहे थे, तुमसे पहले वाले तो लड़कर गए, तुम्हारे लिए बनाकर वो स्पेस गए, तुमने हमारे लिए नहीं लड़ा, हमारे लिए तो सारे स्पेस खत्म कर दिए। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नेहा हो चाहे और भी एक्टिविस्ट हो, वो लड़ रहे हैं और इनकी धमकियों से नहीं डरते हैं। पहली बार धमकी नहीं दे रहे हैं ये लोग। अच्छा दीदी, मुझे ये जानना है, जब ऐसी धमकियां आती हैं, रेप की आना, कॉल पे आना, मैसेज पे आना, टेक्स्ट पे आना, एक अलग बात है। वीडियो बना के, और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसने वीडियो बना के बताया कि निशु के फादर के ऊपर मैं हमला करूंगा, फिर उसने किया,
मतलब वो पहले बता रहे हैं फिर कर रहे हैं, तो इस बार भी बता रहे हैं, फिर हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन वो कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं सावधान भी कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी कंप्लेन लेके पुलिस प्रशासन अपने रक्षक के पास जाती है, तो वो रक्षक कितनी रक्षा कर पाते हैं? अब आप यही कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि नरेंद्र मोदी इतने तकलीफ में है कि मुझे नहीं, मेरी मरी माँ को भी गाली दे दिया। बहुत दुख की बात है, स्वर्गीय माँ। उनको क्या ये नहीं दिख रहा कि उनके पाले हुए गुंडे उनकी देश की महिलाओं को किस तरीके से टारगेट करके मार रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर को ये नहीं दिख रहा है? क्या शिक्षा मंत्रालय को नहीं दिख रहा है? क्या विमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री को नहीं दिख रहा है ये बात? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है और इन लोगों ने इंश्योर कराया है कि ऐसे गुंडे पनपे, पले और ताकतवर हों, जो महिलाओं को, सबसे पहला अटैक महिलाओं पे होगा और वो हो रहा है। तो बिल्कुल सावधानी बरतनी ही पड़ती है, क्योंकि लगातार इस कैंपस में भी, जिस कैंपस में हम बैठे हैं, यहाँ पर एबीवीपी के जो गुंडे होते हैं लगातार पथराव करते हैं, मारते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं, बहुत ही मिसोजिनिस्ट, पेट्रियार्कल, कास्टिस्ट तक कुछ भी आके लोगों के मुंह पे बोल के जाते हैं। उनके साथ कुछ नहीं होता, धमकी देते हैं। अभी एक स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है और वो बिल्कुल एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और जब हम उसके साथ जाते हैं डीन से बात करने, तो आरएसएस के कोई हैं, वो उसको धमकी देते हैं कि अब तो तुम्हारा बिल्कुल काम नहीं होगा, तुम देख लो। जबकि क्लास में उस लड़के को एक प्रोफेसर ये बोलता है कि तुम जैसे लोग भी पढ़ने आ गए, पीएचडी करने आ गए। तो ये गुंडे उन्होंने हर जगह सेट किए हैं और उनसे हमारा सामना पहली बार नहीं हो रहा। निशु के साथ जो हुआ बहुत दुखद है, लेकिन शी इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग वुमन, और स्ट्रांग औरतों को ही वो अटैक करते हैं क्योंकि उनको एग्जाम्पल सेट करना होता है, बाकी लड़कियों को डराना होता है कि तुम भी बोलोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। लेकिन निशु भी नहीं डरी, वो भी वहां डट कर रही, नेहा भी नहीं डरेंगी और हमें से कोई नहीं डरेगा। जवाबदेही की आप लोग मांग कर रहे थे, अब जवाबदेही आप लोग गृह मंत्री अमित शाह से मांग रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से मांग रहे हैं, संसद से मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं, लेकिन क्या लगता है मिलेगी? क्योंकि जंतर मंतर पर अगर 8-8 फीट 10-10 फीट के बैरिकेड लगाए गए, मैं 2 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ और मैं लगातार वहां से अदिति रिपोर्ट ला रही हूँ, तो क्या आंदोलन की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है? देखिए, आंदोलन बहुत लंबा होता है और शिक्षा को लेकर, चाहे महिलाओं के हकों को लेकर, एक लंबा आंदोलन चलता रहा। इनफैक्ट जब से एनटीए आया तब से एनटीए को खत्म करने की एक लड़ाई, जब से नीट आया, नीट को खत्म करने की एक लड़ाई चल रही है। अभी आपको बता दें कि एक विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान लेकर ये लोग टेबल करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में। आईसा, जेएनयूएसयू और तमाम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको पिछले सेशन में लड़कर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा था। ये बिल क्या करेगा? शिक्षा को पूरी तरीके से बेचने का मामला है। इसमें जो यूजीसी फंडिंग देती है, यूजीसी को खत्म करना है, एआईसीटीई, एनसीटीई को खत्म करके एक ऐसा बॉडी लाया जाएगा जो, अच्छा ये लोग ये करते हैं कि हर बिल के आगे विकसित भारत लगा देते हैं, बस नाम पे इनका काम है और कुछ काम नहीं है। तो शिक्षा को लेकर एक आंदोलन तब से चलता ही आ रहा है। बीच में एक मोबिलाइजेशन हुआ और इस्तीफा हुआ अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पढ़िए, उन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई कि वो एक एक्सेप्टेंस दे कि मेरे वजह से, मेरे कार्यकाल में इतने स्टूडेंट्स की हत्याएं हुई, सांस्थानिक हत्याएं हुई, इतने स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ा। कहीं नहीं मेंशन करते हो। लिखते क्या हैं उसी बोली में कि कुछ अराजक तत्वों के हाथों में देश का निजाम ना आ जाए, ऐसा कुछ। तो मैं इसलिए ना आप लोगों की केयर में, वो लोग केयर टेकर बनना चाहते हैं कि हमारे अब्बा बनना चाहते हैं। नहीं है वो हमारे अब्बा, नहीं है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप हम सबके हमारे घरों में हैं, हमारी वो खैर रखते हैं, उनका जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं। और वही जो इस आंदोलन की शुरुआत में एक शेर बार बार बोला जा रहा था कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुमसे नहीं हो रहा है।
या यूं कहें कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो काम तुम कर रहे हो, जो कि अडानी और अंबानी अपने भाइयों को जो है फैसिलिटेट करना, उनको उनका काम करना, उनको जो है देश बेचना, देश की आबो हवा बेच देना, वो तुम अच्छे से कर रहे हो, जनता का काम नहीं कर रहे हो। लगातार स्कूल बंद होते हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। जौहर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हम गए थे वहां पे, वो हमें बताते हैं वो स्टूडेंट्स की ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब एडमिशन का समय आता है तब ये ऐसा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स डर जाएं, एडमिशन ना लें। आप सोचिए ना कि हम किस दौर में रह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी पे एक सरकार बुलडोजर चलाने का सोच सकती है। तो ये सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है? हमें नहीं लगता कि हमारे लिए काम कर रही है। हमें वो न्याय, हमें इंसाफ नहीं देती है। और जंतर मंतर की लड़ाई अकाउंटेबिलिटी शब्द से शुरू होती है, फिर वो इंसाफ तक जाती है कि अब सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का जवाबदेही का बात नहीं है, इंसाफ का बात है कि आपने हमें मारा है, आपने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे आपने उनके सपनों पे भी बुलडोजर चला दिया। आप यूनिवर्सिटीज पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हो यार, आप वहां बैठने लायक नहीं हो। जिस हिंदुस्तान की कल्पना आजादी के आंदोलन में लोगों ने की थी, या उस सपने को जीते हुए जो लोग बड़े हुए हैं, उस सपने पे बुलडोजर चला दिया है। और वो जो जंतर मंतर पे लोग आए थे, आप सोचिए ना कि 20 तारीख को इतने हिंसा के बाद भी लोग अपने घरों को नहीं गए। डरे नहीं, डटे रहे। क्यों? उनको किसने बोला था? क्योंकि जंतर मंतर उन्होंने 1 महीने में अपना एक लोग ने वहां मिलकर वो जंतर मंतर बनाया था, अपनी मेहनत से, अपने गाने गाकर, अपने नारे लगाकर, अपने घर का खाना लाकर, अपना अपना सबने जिसको जो बन पड़ा, कागजी वो शीट पे पोस्टर बनाकर, लिखकर, सबने वहां मेहनत करके वो जगह बनाई थी। तो वो जगह उन लोग को लगा नहीं कि छोड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो पूरे देश में तुमने हमारे पूरे सपनों को कुचल दिया है, एक खुशहाल माहौल बर्बाद कर दिया है, हम वहां से वापस से उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, वहां नींव रखना चाहते हैं उसकी। और इंसाफ की बात होगी, राजनीति इंसाफ के इर्द गिर्द चलनी चाहिए। मेरे किसी प्रोफेसर ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट जस्टिस, इंसाफ। और बीजेपी सरकार किसी को इंसाफ नहीं दे पा रही है। केन बेतवा में अभी भी लोग लड़ रहे हैं, वहां पे उनको बहुत दुख की बात है कि जंतर मंतर पे तो इतना कैमरा और जर्नलिस्ट भी आए, जिस भी रीजन से वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो लोग अपने बेसिक सिजीमाली में चल रहा है, बेसिक चीजों के लिए लोग लड़ रहे हैं। आप किसी को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो, आप राजनीति के लायक नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय कर रहे हो, आप जस्टिस नहीं दिला पा रहे हो, आप वहां बैठने लायक नहीं हो। आप जस्टिस नहीं दिला पा रहे हो, आप वहां बैठने लायक नहीं हो, और आपको उतर जाना चाहिए। और ये बात मुझे लगता है शुरू से हम लोग सुनते आए हैं। एक बात अदिति ने बहुत अच्छी कही कि अकाउंटेबिलिटी से ये लड़ाई शुरू हुई थी और ये इंसाफ तक चली है, और इंसाफ लेकर ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। समाप्त शब्द कहना मुझे लगता है सटीक नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जब तक जवाबदेही अभी भी आगे तय नहीं की जाएगी, तब तक हम इसी प्रकार से डटे रहेंगे। एनटीए के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, वो मोर्चा अभी भी खुला हुआ है। बैरिकेड को आप 5 फुट करिए या 8 फुट या 18 फुट, उस बैरिकेड पर डट कर, चढ़ कर, वहां घर बनाकर हम आंदोलन करेंगे। जेएनयू की धाकड़ प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा से इस खास बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।